नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। पिछली वीडियो में जो है ना, मैंने आपको ये बताया कि सीधी सीधी बात होगी और सीधी सीधी, और वीडियो भी छोटी होगी, 8-10 मिनट की। क्योंकि इससे ज़्यादा जो है ना, नेट अलाउड नहीं करता, अभी पॉकेट अलाउड नहीं करती जो इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है मैं अपलोड कर सकूँ। तो सीधी सीधी चर्चा होगी और बहुत कम शब्दों में, बहुत छोटे तरीके से चर्चा होगी। अभी जो है महाकुंभ के अंदर देश के प्रधानमंत्री से लेकर के देश की जनता, बड़े बड़े लोग, उद्योगपति, बिजनेसमैन, साधु संत, देश की जनता, सबने जो है अमृत स्नान किया। अमृत मिला किसको? किसको अमृत मिला? और किसको अमृत मिलेगा, ये कैसे पता लगेगा? तो ये जो है अमृत, जो अच्छाइयाँ हैं वही अमृत है, और जो बुराइयां हैं वही विष है। आजकल आप सोशल मीडिया पे देख रहे होगे, सीधी सीधी बात होगी और बहुत छोटी जो है, कम शब्दों में जो है बात करने की कोशिश करेंगे, ताकि लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाए। अभी जो सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी गंदगी फैलाई जा रही है पूरे देश में, पूरे समाज में। यार, ये सोच के देखो ना, ये गंदगी कहीं बाहर थोड़ी जा रही है, ये गंदगी हमारे अपने अंदर की गंदगी है, और हम ही अपने आप को दिखा रहे हैं, अपने देश को दिखा रहे हैं, अपने समाज को दिखा रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? ये विष नहीं है, ये जहर नहीं है, जो हम आने वाली पूरी पीढ़ियों के लिए, पूरी जनता के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए हम जो है जहर घोल रहे हैं, अपनी जिंदगी में तो घोल रहे हैं, और आगे आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, और आने वाले समय के लिए, उस समय में भी हम जहर घोल रहे हैं। यही तो कर रहे हैं ना हम। गंदगी, अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, ड्रामा, नौटंकी, ये सब चीजें क्या कर रहे हैं? यानी कि हम जो है आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए जो है जहर घोल रहे हैं। यही तो विष है, जो विष सबसे पहले निकलता है। और विष पे ही अटक गए हैं लोग, विष पे ही अटक गए हैं लोग। उसके बाद निकलते हैं हीरे, पन्ने, मोती, जवाहरात, ये सब निकलते हैं ना। तो विज्ञान हमें क्या दे रहा है? विज्ञान हमें यही दे रहा है, हीरे, पन्ने, मोती, जवाहरात, यानी कि सुख सुविधाओं के, शौक के, मौज के साधन दे रहा है हमें। गाड़ी, घोड़े, मकान, दुकान, ये सब दे रहा है हमें विज्ञान। तो ये बीच की चीज़ें हैं, हीरा, मोती, पन्ना। यहाँ अटक गए हैं इंसान। जब इसके बाद निकलेंगे तो अध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, और सत्य की तरफ, और अमृत की तरफ जाएंगे ना। लेकिन जहाँ इंसान अपने आप को स्टेबल कर ले, रोक ले, वहाँ कैसे उसको अमृत प्राप्त होगा? अब आईआईटी बाबा ने कह दिया कि मान लो मैं मर गया हूँ, मान लो मैं मर गया हूँ, यही तो कहा ना अभी उन्होंने। तो देखो, पूछा जाए सवाल तो उनसे भी पूछा जा सकता है, और जनता से भी पूछा जा सकता है, और आप जो है बताते रहिए। सबसे पहले तो ये बताइए, जो हम गंदगी फैला रहे हैं देश के अंदर, क्या ये विष नहीं है? यही तो विष हम घोल रहे हैं। अब आईआईटी बाबा की बात करते हैं। उन्होंने ये कह दिया अभी कुछ टाइम पहले, वो ये कह रहे थे कि मैं कल की। तो हमारे समाज के अंदर ना, खास तौर पे हमारे देश के अंदर, हमने अध्यात्म को समझा ही नहीं, और ना ही उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म है क्या चीज़। अध्यात्म वो है जो आपको गलत मार्ग पे भटकने से रोकता है, बचाता है, कि आप गलत मार्ग पे हैं या सही मार्ग पे हैं। ये पल पल जो है माइंड हमारा अलग अलग दिशाओं में भागता है, अलग अलग दिशाओं में भागता है। और अध्यात्म का काम ये होता है कि उस दिमाग को, उस चेतना को पकड़ के आपको सही मार्ग पे लाना। ये होता है अध्यात्म का काम। और एक दिन विश्व को, पूरे संसार को जो है ना, अध्यात्म के मार्ग पे आना पड़ेगा। लेकिन जब हम खुद सही अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे, तो जो है हम दुनिया को, देश को, विश्व को हम अध्यात्म के सही मार्ग पे ला सकते हैं। लेकिन हम ही जो है अध्यात्म के गलत मार्ग पे चल रहे हैं, तो हम विश्व को कैसे अध्यात्म के मार्ग पे ला सकते हैं? और हम कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमें भारत को विश्व गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। हम भारत को खाली भारत बना दें, खाली भारत बना दें। विश्व गुरु तो दुनिया बनाएगी, फिर भारत को दुनिया बनाएगी। हम सिर्फ भारत को भारत बना दें, हमें कुछ और नहीं करना है, हमें सिर्फ भारत को भारत बनाना है। तो ये दुनिया जो है विश्व गुरु अपने आप ही बना देगी भारत को।
विश्व गुरु बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ भारत को भारत बना दो। लेकिन हम भारत को भारत ही नहीं बना पा रहे हैं, हम विश्व गुरु कैसे बना पाएंगे? बातें बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं, शायद जल्दी से बातों का निष्कर्ष ही ना निकले। और इस बीच में ना मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ कि मीडिया अपना काम सही करे। मीडिया का काम होता है निष्पक्षता, निष्पक्षता। लेकिन अगर आप किसी के पक्ष में बात कर रहे हो तो वो मीडिया का काम नहीं है, ये मीडिया का काम नहीं है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर सबको पता है कि भगवान, किसी और ने भगवान की खोज की, हम उनके पीछे चल रहे हैं, लेकिन चलो तो सही सही से, लेकिन हम झूठ को पाखंड को लेकर उनके पीछे क्यों चल रहे हैं? हम जितने भी महान लोग थे, जितने भी विद्वान लोग थे, जितने भी ज्ञानी लोग थे, उनके पीछे हम चल रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके चल रहे हैं। आंख खोल के चलो ना, आंख खोल के चलो, तब समझ में आएगा कि उन्होंने मार्ग में, उन्होंने अपने मार्ग में कितने अंधकार से जो है लड़े, और कितना जो है कांटों का सामना करना पड़ा, कितनी बुराइयों का सामना करना पड़ा, या कितना क्या करना पड़ा। तब समझ में आएगा ना। आंख बंद करके चलने से समझ में नहीं आएगा कि हम आंख बंद करके ऊंचे लोगों के मार्ग में चल रहे हैं। आंख खोल के ऊंचे लोगों के मार्ग में चलिए। हमारे देश में जो है ना, अभी ये चल रहा है कि सब अपने आप को भगवान घोषित करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूँ। लेकिन भगवान तो बहुत छोटा है। सबके मन में, तेरे मन में, इसके मन में, उसके मन में, सबके मन में भगवान है। सबके मन में भगवान है। इतना छोटा है भगवान। वो छोटा है इसीलिए सबसे बड़ा है। आप इस सोशल मीडिया पे देखते हो ना, अगर हम गूगल पे सर्च करके देखें, अगर हमने राम की फोटो डाल दी या राम को हमने बोल दिया तो राम आ जाएंगे उसमें तरह तरीके के, बॉडी बिल्डिंग वाले राम, कोई कैसे राम, कोई कैसे राम, किसी का श्रृंगार कैसा है, किसी का श्रृंगार कैसा है, किसी का श्रृंगार कैसा है। लेकिन लोग सच्चाई तो ये भूल गए हैं कि राम का सिर्फ एक ही श्रृंगार है, वो है मर्यादा, और कुछ भी नहीं है राम का श्रृंगार। लेकिन हमने इस सोशल मीडिया पे, इस गूगल पे, हमने जो है ना, एआई अपने तरीके से जो है ना डिजाइन कर रहा है। एआई अपने तरीके से डिजाइन कर रहा है, और आप जो है एआई के डिजाइन को सही मान रहे हो। आप जो है एआई के डिजाइन को सही मान रहे हो, लेकिन ये सही थोड़ी है। सही तो वो पुरानी चीज है जिसको आप छोड़ चुके हो, समझ नहीं रहे हो। मर्यादा, राम का तो सिर्फ एक ही श्रृंगार था, मर्यादा। और राम का कोई और श्रृंगार था ही नहीं, कोई और श्रृंगार नहीं था राम का। राम का सिर्फ एक ही श्रृंगार था, मर्यादा। लेकिन उस चीज को, उस श्रृंगार को इंसान जो है भूलता जा रहा है, और अलग अलग श्रृंगार में ना राम को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम कौन हो जो राम को किसी और श्रृंगार के अंदर ढालोगे? इंसान जो है कौन है कि राम को श्रृंगार कराएगा? लेकिन इंसान जो है राम को अपने तरीके से श्रृंगार कर रहा है। इंसान जो है भगवान को अपने तरीके से ढूंढ रहा है, मूर्तियों में, इनमें, पत्थर में, किसी में, मतलब कहीं भी, एक्स वाई जेड। वो इतने विद्वान लोग थे जो आचार्य भी रहे, और महापंडित, महाज्ञानी, महाविद्वान, बुद्धिजीवी लोग रहे, जिन्होंने ये कह दिया कि आपके भीतर है, आपके भीतर है भगवान। उन्होंने भगवान की खोज की, भगवान को पाया। कैसे पाया? वो आपके भीतर बैठा है। लेकिन फिर भी जो है ना, तो देश के लिए अमृत लेके आए हैं हम। और अमृत का मतलब ये है कि सबसे पहले तो देश के अंदर से ये जो गंदगी है ना, इसको साफ किया जाए। चाहे सरकार कोई भी हो। अब सरकार से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार का ये काम होना चाहिए देश के विकास के लिए, देश के भविष्य के लिए, और उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाले समाज के, आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार को ये काम करना बहुत जरूरी है कि जो ये गंदगी चल रही है, इस गंदगी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पर रोक लगाई जाए, रोक लगाई जाए। तब जा करके कहीं हमारा देश अच्छी बातों को, ऊंची बातों को समझ पाएगा। और विश्व गुरु बनने की जरूरत नहीं है। देश को सिर्फ भारत बनाओ, भारत को सिर्फ भारत बनाओ। विश्व गुरु तो लोग, दुनिया सब अपने आप को बनाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं, और बातें तो इतनी हैं कि सोशल मीडिया पे मैं कर भी नहीं सकता। सोशल मीडिया में मैं कर भी नहीं सकता, इतनी बातें हैं। इतनी बातें हैं देश के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए। इतनी सारी बातें हैं कि मैं सोशल मीडिया पे बातें कर भी नहीं सकता हूँ। इतनी सारी बातें हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है देश के अंदर मैसेज दिया जाए, किस तरीके से देश को बताया जाए। अगर कोई निष्पक्ष मीडिया है, निष्पक्ष मीडिया है, तो वो जो है
बात कर सकती है और देश के अंदर जो है इस बात को, इस चर्चाओं को फैला सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम गंदगी से भर चुके हैं, गंदगी को हमने जो है इतना इंस्टॉल कर लिया, इसको डिलीट करने की ज़रूरत है, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, इसको रोकने की ज़रूरत है। तो मैं सबसे ना अनुरोध यही करना चाहूँगा, ये वीडियो नहीं है, देखो मैंने ना आपसे बात की है, ये मैंने आपसे बात की है, अगर आपको कितनी बात समझ में आई है, ये जना मैसेज करके, कमेंट करके भर दो इसको, भर दो, कि ताकि ये वीडियो जो है ना पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर जो है, ये अमृत जो है पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर जो है इस अमृत का रस मिले, इस अमृत का रस मिले। यही होगा हमारे लिए कुंभ का अमृत स्नान, क्योंकि जो हम ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां, आने वाला जो भविष्य है, 144 साल बाद अमृत स्नान हुआ है, तो हम कम से कम आगे आने वाले 144 साल के लिए अपने समय को सुरक्षित कर सकें, हम अपने देश के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर सकें और उनको अमृत का जो है मौका दें, ताकि वो अमृत की खोज कर सकें, अमृत को प्राप्त कर सकें। तब तक तो हमें जो है ये करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए। तो मैं सबसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दें, इतना शेयर कर दें कि ये जो वीडियो पूरे देश के अंदर, पूरे समाज के अंदर जो है फैल जाए। जय महाकाल।